हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से चलते हैं बी के चैप्टर 1 के लेक्चर 2 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे जो कि है देखते हैं कहाँ से आ गए। लेक्चर 2 चैप्टर 1 लेक्चर 2 बी के हैं फर्स्ट सेमेस्टर। मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जो मटेरियल को है जो 3 तरह से डिवाइड करते हैं। किस तरह से? 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में? इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से पार्ट में? तो कंडक्टर में हम लोग करते हैं, सेमी कंडक्टर में करते हैं और इंसुलेटर में करते हैं। ये 3 तरह से हम लोग करते हैं। कंडक्टर में हम लोग चलते हैं। मटेरियल दैट इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल को हम लोग इजिली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे एग्जाम्पल में आई मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हुई। सेमी कंडक्टर में मटेरियल विथ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मटेरियल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में वैल्यू दैट फॉल्स बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड दैट एज ए इंसुलेटर। जब सेमीकंडक्टर में क्या करता है? मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू करता है। वो कभी फॉल्स बिटवीन दैट कंडक्टर, वो कभी कंडक्टर के साथ कंडक्टिविटी करता है और कभी इंसुलेटर के साथ कंडक्टिविटी करता है, इसीलिए उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब लास्ट में आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल दैट डू नॉट रेडियली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी भी आपस में तालमेल नहीं करता है। जैसे हम लोग किसी लकड़ी को बिजली के किसी लकड़ी द्वारा बिजली के करंट को पास करें तो वो पास नहीं करता है, उसी तरह ये भी होते हैं। उसी को इंसुलेटर कहते हैं। लकड़ी इंसुलेटर हो गया। लेकिन वहीं हम लोग जब आयरन लेते हैं, लोहे की छड़ लेते हैं, तो उससे हम लोग जब बिजली पास करते हैं तो बिजली जल्दी पास होते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे कंडक्टर। और साथ में सेमी कंडक्टर कुछ इस तरह के धातु जो कभी जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक उसमें पास करता है, कभी ज़रूरत पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है, तो वो उस धातु को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। आई मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑन द ऑर्डर ऑफ द 10⁸ to 10⁸ ohm centimeter. Semiconductor has an electrical resistivity value between those of conductor and insulator 10⁻⁻4 to 10⁸ ohm centimeter. Energy bonds. In solid, the energy level of the outermost orbit electron is influenced by the एटम। एनर्जी बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एनर्जी बॉन्ड के बारे में। इन सॉलिड द एनर्जी लेवल ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इन सॉलिड में जब हम लोग धातु में देखते हैं द एनर्जी लेवल ऑफ द आउटर मोस्ट, उसकी बाहरी परत में जो एनर्जी लेवल होते हैं आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटम्स, influenced by the atom, never by the electrons in the outermost orbit. Feel the attractive attraction from the closest and adjacent atomic nucleus when two isolated charges are about close together. इसे हम लोग आसानी इस तरह से समझते हैं। किस तरह समझाया जा रहा है हम उस तरह देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गया? इन द सॉलिड द एनर्जी लेवल ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द atom nearby. The electrons in the outermost orbit feel an attractive attraction from the closest or adjacent atomic nucleus when two isolated charges are about close together. जब यहाँ पे ये होते हैं एक एटम और ये दूसरा होते हैं, दोनों में जब आपस में नज़दीक होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, जब दोनों क्लोजेस्ट होते हैं तो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की ज़रूरत है, इसको 2 की, तो इसमें से ये एक इसमें आ जाता है। जैसे ये इसमें से एक इसमें आ गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर लिए, इसका बाहरी सेल जो भर जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। उसके बाद जब ये एक बचता है तो यही खींच लेते हैं, नज़दीक करते हैं, इसी को कहते हैं एनर्जी बॉन्ड। जो ज़्यादा मजबूत होता है वो अपने पास एडजस्ट कर लेता है। Two isolated charges are about close together. The energy level of electron in the same orbit differ
The term energy bond refer to the grouping of these various energy level. आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी बॉन्ड, जिसमें इंसुलेटर एनर्जी बॉन्ड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल, ये 3 नाम पे हम लोग करते हैं। इसको हम लोग लंबे ग्राफ में समझते हैं। ये आइए इंसुलेटर, ये हुआ और ये आया, ये दोनों होते हैं, ये दोनों में होते हैं यहाँ से लेके ये जो होते हैं ये बैंड गैप होते हैं, ये बैंड गैप होगा, इन दोनों के बीच के बैंड गैप होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे इंसुलेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहते हैं, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड, और ये जो होता है एनर्जी ऊपर तरफ जाती रहती है, ये एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जाती है। और साथ में हम लोग यहाँ चलते हैं, उसके बाद अगला में हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई लकड़ी रखा हुआ है, यहाँ पे कोई फाइबर रखा हुआ है, तो हम लोग जो वैलेंस बॉन्ड में जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी परत में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ ये थोड़ी ना मर्ज करेगा, ये मर्ज नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से ये नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। उसी जगह हम लोग आगे चलते हैं बैंड गैप में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों बैंड गैप में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ ये होती है सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट कर लेता है, फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो ये दोनों आपस में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। अब लास्ट वाला आता है मेटल। जो मेटल होते हैं वो काफ़ी नज़दीक में होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं, गैप होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं होल्स की तरह। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे मेटल होते हैं, जैसे ही ये मेटल होते हैं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के जगह पे हम लोग मेटल का यूज कर रहे हैं। तो जब ये मेटल का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में बहुत जल्दी पास करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है और मेटल है, जब भी हम कोई लोहा की चीज़ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो वहाँ पे वो मेटल में बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये मेटल जो होते हैं इसके बीच का जो बैंड गैप जो होते हैं वो 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम किसी मेटल के सामने अगर बिजली को पास किया जाए तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे समझ गए? तो अब हम लोग चलते हैं वैलेंस बॉन्ड पे। वैलेंस बॉन्ड होता क्या? द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल आर द नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। These valence electron contain a series of energy levels and forms an energy band known as the valence bond. The valence bond has the highest occupied energy. ये हम समझाने के लिए तो पहले समझा चुके हैं, लेकिन अब एग्जाम में हमें नोट्स भी लिखने होते हैं वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं, तो हमें वहाँ पे बताने के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हमें नोट्स भी लिखे हुए जो आपको बता रहे हैं। द वैलेंस बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है सीरीज के तौर पर। आगे चलते हैं हम लोग कंडक्शन बॉन्ड में, कंडेंसन बॉन्ड में। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा टाइट नहीं होते, मतलब लूजली होते हैं। होल्ड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच अ फ्यू ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन leave the outermost orbit even at room temperature and become free electron। जैसे कोई ऐसे चीज़ होते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है कंडेंसन बॉन्ड, मतलब द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस। इसमें हमें बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं ये अपने रूम टेम्परेचर पे ये अपनी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं आउटर मोस्ट सेल के लिए रूम टेम्परेचर पे अपना,
और फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडेंसन बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज द फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडेंसन बैंड इज रेफर्ड टू एज द फॉरबिडन गैप। जो हम लोग वैलेंस बैंड, यहाँ पे जो वैलेंस बैंड होते हैं खाली से जगह पे, और जो कंडेंसन बॉन्ड, उसके बीच के जो दोनों को जो बीच का जो गैप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप कहते हैं।